लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र के बीचों बीच भी कोई टोल नाका हो सकता है जहां से गुजरने के लिए आपको करोड़ों की रंगदारी देनी पड़े? जी हां, खबर आ रही है कि जिस होर्मुज़ को दुनिया फ्री नेविगेशन का रास्ता मानती थी, वहां अब ईरान ने अपना नया नियम लागू कर दिया है। लॉर्ड्स लिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जी हां, खबर है कि एक अकेले जहाज को गुजरने के लिए ईरान $2 मिलियन यानी तकरीबन 17 करोड़ रुपए वसूल रहा है। अब तक 9000 इस सुरक्षित गलियारे से निकल चुके हैं, जिसमें भारत के भी 2 जहाज शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर होर्मुज़ पे अपने युद्धपोत भेजने के मामले में जापान ने एक बार फिर से ट्रंप को मुंह पे ही मना कर दिया है, जबकि ट्रंप ने लाइव कैमरों के सामने जापान से मदद मांगी थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि होर्मुज़ से 2 जहाज निकालने में भारत की डिप्लोमेसी की जीत है या फिर कोई गुप्त सौदा? क्यों पीएम मोदी की टेंशन बढ़ गई है और कैसे जापान ने ट्रंप को सरेआम बेइज्जत किया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही ट्रंप और नेतन्याहू के उस तनक का भी पर्दाफाश करेंगे जिसने पूरी दुनिया को इस आर्थिक ब्लैकमेलिंग के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, लॉर्ड्स लिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने होर्मुज़ में एक डी फैक्टो सेफ कॉरिडोर, एक अनौपचारिक सुरक्षित रास्ता बना दिया है, जहां नियम साफ है कि अगर आप ईरान के दुश्मन नहीं हैं और आप फीस भरने को तैयार हैं तो आपकी मंजिल आसान है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब तक 9 जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसमें से कम एक टैंकर ने 17 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। भारत के 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी भी इसी रास्ते से निकले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी सरकार जिसे डिप्लोमेसी बता रही है, असल में वो टैक्स देने पे जहाजों का पार होना हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट में एक जहाज को लेके एक बात पूरी तरीके से साफ कही गई है, लेकिन ये जहाज किस तेल कंपनी का है ये नहीं बताया गया। आपको बता दें कि रिपोर्ट में इतना जरूर कहा गया है कि एक खास रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते को सेफ बताते हुए यहाँ से जहाज गुजारे जा रहे हैं। लॉर्ड्स लिस्ट की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि जो 9 जहाज इस रास्ते में गुजरे हैं उसमें 2 भारतीय भी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी सरकार ने भी ईरान को टैक्स देके अपने 2 जहाज छुड़वाए हैं? हालांकि किसी भी कीमत पे गलत बात नहीं है। अगर देश संकट में है और भारत सरकार ने टोल टैक्स देके जहाज निकलवाए भी हैं तो ये गलत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि देश के लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सही फैसला लिया है। लेकिन मोदी सरकार ने इसे डिप्लोमेटिक कामयाबी बता के खुद को कटघरे में खड़ा कर लिया है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। लॉर्ड्स लिस्ट की रिपोर्ट के बाद इस पे सवालिया निशाना जो है वो लग गए हैं। क्या भारत ने भी चुपचाप ये टैक्स भरा है या फिर ईरान के साथ कोई ऐसा सौदा हुआ है जिसकी खबर देश को नहीं की गई है? दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक होर्मुज़ के पश्चिम में यानी फारस की खाड़ी में भारत के 22 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। इसमें तकरीबन 1.7 मिलियन टन तेल और गैस लदी हुई है। 611 भारतीय नाविक वहां मौत की जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लगभग 500 तेल टैंकर इस वक्त होर्मुज़ पार करने का इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू की जंगी सनक और ट्रंप के ग्रीन सिग्नल ने इस निर्दोष नाविकों को ईरान के मिसाइलों के सामने ढाल बना दिया है। अमेरिका और इजराइल ईरान को झुकाने चले थे, लेकिन आज ईरान समुद्र का बेताज बादशाह बन के बैठा है और पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई उसके रहमो करम पे है। जहां पूरी दुनिया के जहाज होर्मुज़ से डर रहे हैं, वहीं चीन के जहाज सीना तान के निकल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन के जहाजों ने अपने रेडियो सिग्नल पे लिख दिया है चाइना ओनर। कुछ दावे इस तरह के भी सामने आए हैं कि ईरान डॉलर में पैसा ना लेके होर्मुज़ के सेफ रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से युआन में वसूली कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी इस तरह के दावे सामने आए हैं। वैसे भी ईरान के साथ चीन की दोस्ती जग जाहिर है। ट्रंप साहब सबको डरा रहे हैं, लेकिन चीन ने अपना रास्ता साफ कर लिया है। चीन ईरान से प्रतिबंधित तेल भी खरीद रहा है और उसके जहाजों को ईरान ग्रीन कॉर्पोरेट वेलकम दे रहा है। भारत की टेंशन यहीं से शुरू होती है कि चीन और ईरान का ये गठजोड़ भारत में भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत वो बन सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले होर्मुज़ से गुजरने की 3 संख्या शर्तों पे जो है भारत की संसद में भी खूब हंगामा हुआ था। और अब ऐसे में जब लॉर्ड्स लिस्ट की रिपोर्ट में फीस की बात सामने आई है तो पीएम मोदी की डिप्लोमेसी पे सवाल उठने लाजमी है। क्या ये वही सौदा है जो ईरान चाहता था?
ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की गर्त में धकेल दिया है और भारत जैसा बड़ा मुल्क अब इस सौदाकारी के बीच फंस गया है। बता दें आपको एक और जहां सवाल उठ रहा है कि क्या होर्मुज़ से गुजरने के लिए अब टोल देना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी डिप्लोमेसी फेल नजर आ रही है। ट्रंप होर्मुज़ मुद्दे पे नाटो देशों और जापान के सामने पिछले एक हफ्ते से गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। इस बीच जापान ने उन्हें जोर का झटका दिया है। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने सहयोगी देशों से होर्मुज़ में युद्धपोत भेजने को कहा था। व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ट्रंप ने ये मुद्दा तकाइची के सामने रखा, लेकिन जापानी न्यूज एजेंसी क्योदो के अनुसार तकाइची ने कानूनी सीमाओं का हवाला देते हुए विस्तार से बताया कि जापान क्या कर सकता है और क्या नहीं। जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स दुनिया की बड़ी नौसेनाओं में से एक है, लेकिन उसके काम करने की सीमा देश के शांतिवादी संविधान से तय होती है। जापानी प्रधानमंत्री ने इसी का हवाला देते हुए साफ तौर पर मना कर दिया है, यानी ट्रंप की बात को उनके मुंह पे ही खारिज कर दिया है। यह ना सिर्फ अमेरिका की घोर बेइज्जती है, बल्कि ट्रंप के सुपर पावर वाला ढोल फट चुका है। ईरान ने जिस तरह 21 दिनों तक अमेरिका का मुकाबला किया है, पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। ऐसे में बात पूरी तरीके से साफ है कि होर्मुज़ अब एक व्यापारिक रास्ता नहीं बल्कि जंगी अखाड़ा बन चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू की गलतियों की सजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। तेल की कीमतें आग उसमें लग गई है और समुद्र में वसूली का नया दौर शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि भारत को ईरान की शर्तों को मानना चाहिए? क्या ट्रंप की जंगी नीतियां भारत के लिए घातक साबित हो रही हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।